Hello students, this is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. I hope you all are fine. हमने ऑलरेडी इंडेक्स नंबर के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 3 पार्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। आज हमारा 4th पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें हम लोग सीखने वाले हैं 4th पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ओके। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि बताओ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, and second one is family budget method, family budget method, ओके। वापस बताता हूं मैं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का वैल्यू क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड वन इज फैमिली बजट मेथड। ये इंडेक्स नंबर फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अब यहां देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होने वाला है और फैमिली बजट मेथड का क्या फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। अक्सर हमें परेशानी कहां होती है, फॉर्मूलाज पे ही हो जाती है। चलिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, देखिए आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू IL है। क्या है? लास्प्रे का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना, बस वही फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम IL, एक्चुअली आपको IL से डिनोट नहीं करना है इसको, बट ये फॉर्मूला सेम है जो हमने IL में फॉलो किया था, सेम मेथड इसमें भी लगेगा, ठीक है। सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और दूसरा मेथड है हमारे पास फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, ओके। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास फैमिली बजट मेथड, इसको हम सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W के फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं। वापस समझिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है, जो लास्प्रे का फॉर्मूला था, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। एंड हियर दे हैव गिवन फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड में क्या है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ये फॉर्मूले को एक साइड में लिख के रख देता हूं और आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके, पहले फॉर्मूला को मैं डिराइव कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्योंकि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में आपको I और W का वैल्यू गिवन नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर सिग्मा IW निकालना है तो मतलब I और W का वैल्यू तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ये फॉर्मूले की आपको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। असली प्रॉब्लम कहां होने वाला है, फैमिली बजट मेथड पे, ओके। तो फैमिली बजट मेथड पे ध्यान देते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। मान लीजिए कुछ वैल्यूज गिवन है, P1 का वैल्यू गिवन है, Q0 का वैल्यू गिवन है एंड Q1 का वैल्यू गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, P1 का वैल्यू मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। मैं आपको एक बात बताया था, बेस ईयर को हम 0 से डिनोट करते हैं, बेस ईयर को 0 से डिनोट करते हैं एंड करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही होता है। प्राइस P1 दिया है, दैट मींस प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, एंड Q0 गिवन है मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, एंड Q1 गिवन है मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर और बेस ईयर की कुछ वैल्यूज गिवन है, क्वांटिटी की वैल्यू और प्राइस करंट ईयर की गिवन है, ठीक है। अब मुझे बोल दिया कि आप इंडेक्स नंबर फाइंड करो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो। यहां पे देख लीजिए, मुझे क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
नंबर फाइंड करना है विथ फैमिली बजट मेथड, विथ फैमिली बजट मेथड। ठीक है, इस मेथड से मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने बोला गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या रास्ते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, असली गेम यहीं पे रहता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विथ अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता तो सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 करके हम ला देते। बट यहां प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के थ्रू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से मुझे आई तो लाना पड़ेगा। आई आएगा तभी तो आई और डब्ल्यू का सिग्मा आएगा, कहीं ना कहीं से मुझे आई चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से मुझे आई चाहिए, देन आई के बाद मुझे डब्ल्यू की भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जब आई डब्ल्यू आ जाएगा मेरे पास तब मैं आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके सिग्मा आई डब्ल्यू का वैल्यू ला सकता हूं। ठीक है, मतलब यहां पे सिग्मा आई डब्ल्यू दैट मीन्स इसका टोटल चाहिए, इसका जो टोटल आने वाला है मेरा यही होने वाला है सिग्मा आई डब्ल्यू, इसका टोटल जो ये कॉलम का जो टोटल रहने वाला है यही होने वाला है सिग्मा आई डब्ल्यू। एंड देन इसका देख लेते हैं डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू था नीचे, देन इसका टोटल हमें चाहिए सिग्मा डब्ल्यू। बात समझ में आ रही है? तो हमें कहीं ना कहीं से आई की रिक्वायरमेंट है और डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है। आई डब्ल्यू अगर आ जाएगा तो सिग्मा आई डब्ल्यू मेरा अपने आप मिल जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू भी मिल जाएगा। तो चलिए, आई इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा। तो ये आई मैं कहां से ला सकता हूं, देखो आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। देखिए अगर P1 का वैल्यू दिया है, सॉरी यहां पे आप P0 ले लीजिए। ठीक है, ये P0 रख लीजिए और इसको Q0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100। मेरे को P1 गिवन था, P0 गिवन था, Q0 गिवन था और मुझे बोला गया कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो विद फैमिली बजट मेथड। अब फैमिली बजट मेथड में तो कहीं P1 P0 Q0 का फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है, तो अब मैं करूं क्या? तो मैंने क्या बोला, सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू है ना, अब मेरे को आई फाइंड करने का फॉर्मूला मुझे पता है ना, आई में कैसे फाइंड कर सकता हूं, P1 अपन P0 इंटू 100। मान लीजिए P1 का वैल्यू मेरा है 10, ठीक है, P0 का वैल्यू है 20, सॉरी उल्टा ले लेते हैं, ये P1 का वैल्यू 20, P0 का वैल्यू 10। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, मतलब 200 हो जाएगा ये इंडेक्स नंबर का वैल्यू। अगर P1 अपॉन P0 इंटू 100 करूंगा दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, मतलब 200 वैल्यू आ जाएगी। मतलब इंडेक्स तो फाइंड करने का तरीका मुझे पता चल गया। मान लो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 300, 30 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, तो मतलब मेरे को इस तरीके से तो पता चल गया कि मेरे को आई का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू मुझे कहां से आएगा, तो डब्ल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है, वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है P0 इंटू Q0। ठीक है, डब्ल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, P0 Q0, जो बेस ईयर का प्राइस है और बेस ईयर की क्वांटिटी है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, W की। मान लीजिए Q0 था 3, ये था 5, तो यहां पे देखिए 10 3 is 30, ये हो जाएगा 30, 10 5 is 50। देखिए W की वैल्यू मेरी आ गई। तो अगर मुझे I की वैल्यू मिलती है एंड W की वैल्यू मिलती है तो मैं सिंपली IW की वैल्यू निकाल सकता हूं ना, जाहिर सी बात है निकाल पाऊंगा। तो ये 3 2 जा 6, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा 15,000। बात समझ में आ रही है मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मतलब मैं कंक्लूजन क्या लाना चाह रहा हूं कि आप ये सारे वैल्यू कहां से ला सकते हो। ठीक है, तो मान लो बाकी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ दो का देखते हैं। 2 आइटम का दिया था, कोई 2 आइटम है, या मान लीजिए व्हीट है, यहां राइस है, सिर्फ 2 आइटम का, ज्यादा आइटम हम नहीं लेते। ठीक है, 2 आइटम का था, तो ये 15 प्लस 6 ये कितना हो गया, सिग्मा आई डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 21,000। सिग्मा आई डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 21,000, मतलब सिग्मा आई डब्ल्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूं 21,000। यस, मैं लिख सकता हूं 21,000।
ठीक है। अब सिग्मा डब्ल्यू का मतलब क्या, डब्ल्यू का कॉलम का टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम एड ऑफ दैट कैटेगरी बोल दो या दैट पॉइंट बोल दो, ठीक है। चलो यहां पे अगर मैं 50 और 30 को टोटल करूं तो सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 और 30 80, ठीक है। तो 21,000 ये और सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है, डन। अब जब मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 0 0 कैंसिल और बाकी 2100 डिवाइड बाई 8 कर लीजिएगा, जो आंसर आए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक क्वेश्चन पूरी करते हैं, ठीक है। फैमिली बजट मेथड का एक क्वेश्चन मैं करके देता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना रहेगा, वो आप करके दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, देख लेते हैं। Q0 की वैल्यू गिवन है आपको, Q0 की वैल्यू गिवन है, क्या है 35 25 20 10 20 एंड 15, ठीक है। P0 की वैल्यू गिवन है, P0 की वैल्यू क्या है 16 40 60 80 30 28, done. And here they have given P1, that is price of current year, 18 45 120 90 45 एंड 35, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे, अगर ये वैल्यूज गिवन होने के बाद अगर आपको बोल रहा है और कुछ वैल्यूज गिवन है क्या, नहीं, और बाकी वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। चलिए अब यहां आगे देखते हैं, ये सारे वैल्यूज आपको गिवन है और आपको बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फाइंड करने बोला गया है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फाइंड करने बोला है दोनों मेथड से, जिसमें से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप करने वाले हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और दूसरा जो फैमिली बजट मेथड है वो मैं अभी आपको यहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप आंसर मुझे करने वाले हो, जिसमें कि आपको पता है कि IL वाला फॉर्मूला लगने वाला है, लास्प्रे का जो फॉर्मूला था वही लगने वाला है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। फैमिली बजट मेथड का करते हैं, चलिए। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए फिर वही बात आ गई, फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला मेरा होता है सिग्मा IW अपन सिग्मा W, सिग्मा IW अपन सिग्मा W। अब देखिए सिग्मा IW अपन सिग्मा W मतलब मुझे I की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, I में ला दूंगा, W की जरूरत पड़ेगी, W ला दूंगा। अगर IW आएगा तभी तो मैं IW का कॉलम बना पाऊंगा एक, क्योंकि मुझे समेशन चाहिए IW कॉलम का और दूसरा W कॉलम का समेशन चाहिए, दो सम चाहिए ना, दो वैल्यू चाहिए मुझे, एक तो IW का सम चाहिए और दूसरा W का सम चाहिए, ठीक है। तो IW का सम कहां से आएगा, वो हम ये दोनों का वैल्यू निकाल पाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो I निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है P1 अपन P0 इंटू 100, ठीक है। W निकालने का फॉर्मूला होता है P0 Q0, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा IW आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला तो I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100, दैट मीन्स ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करना है, ये दोनों को, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो आप अगर इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा, रुकिए मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन आप करने की कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर से, बट मैं यहां पे आपको आंसर दे देता हूं। देखिए I का वैल्यू सबसे पहला दिया है 112.5, 112.5, दूसरा भी है 112.5, तीसरा है 200, फोर्थ वन इज 112.5, 150 एंड लास्ट वन इज 125।
मतलब मैंने इसमें किया क्या पता है, पहला मैं बताता हूं आपको। 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, ये करने के बाद मुझे आया वैल्यू 112.5, ठीक है। P1 अपन P0 इंटू 100, ठीक है। सेकेंड वन इज W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब 35 इंटू 16, सबसे पहला कॉलम क्या पहला आएगा, 35 इंटू 16, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 560। बस इसी तरीके से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, इस तरीके से आप कीजिएगा। मैं कैलकुलेशन का वैल्यू लिख देता हूं, क्या क्या है। पहले का 560 था, दूसरे का 1000 है, तीसरे का 1200 है, फोर्थ वन इज 800, 600 एंड 420। Then here we found the value of index and the value of weight. अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुके हैं, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे IW मिल जाएगा। I और W को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 112.5 मल्टीप्लाई बाई 560, देखिए कितना आ रहा है, 63,000। इसका वैल्यू आ रहा है 63,000, इसका आ रहा है 1,12,500, देन 2,40,000, 90,000, 90,000 एंड 52,500। डन। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने P1, P0 और Q0 के हेल्प से I और W निकाला और IW के हेल्प से IW को मल्टीप्लाई किया। अब सिग्मा IW मुझे मिल जाएगा। सिग्मा IW आ गया 6,48,000, जिसकी वैल्यू मुझे नीडेड थी वो आ चुकी है। अब सिग्मा W की वैल्यू मुझे नीडेड है, सिग्मा वैल्यू की W की वैल्यू है 4580। ओके डन। अब देखिए, अब मैं फॉर्मूले पे चलता हूं, फैमिली बजट मेथड ना, फैमिली बजट मेथड। मेरा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा IW अपन सिग्मा W। अब देखिए सिग्मा IW के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, 6,48,000। सिग्मा IW के जगह पे मैं लिख सकता हूं 6,48,000। डन। एंड W का टोटल, मतलब ये है ना, सिग्मा W का वैल्यू यही है ना, सिग्मा W का वैल्यू है 4580, तो सिग्मा W के जगह पे मैं लिख सकता हूं 4580, ठीक है। मतलब ये डिवाइड बाय ये। अब आपको कैलकुलेटर उठाना है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो आज हमने सीखा कि फैमिली बजट मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपको मैंने होमवर्क दिया वो था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, क्योंकि हमने सीखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू IL, और IL का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। IL के साथ क्या याद करना है, 1000 सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, और वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगले वीडियो में और कुछ सीखेंगे। फिलहाल तो इंडेक्स नंबर चैप्टर का सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके बच्चे लोग में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, जिसमें यूनिट में बदलाव लाना रहता है, ठीक है। प्राइस में कैसे चेंज आ जाता है, डिवाइड कर देते हैं हम यूनिट को देख के, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।